अस्सलाम वालेकुम और डेली डोज़ में आज हम लेक्चर नंबर 4 जो है वो वोकेबलरी का डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों की वजह से मैंने ये फ़ॉन्ट जो है थोड़ा बड़ा किया है, आप बोल रहे थे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो होप्स सो कि इसमें आपको ये जो है वो राइटिंग क्लियर नज़र आ रही होगी। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में पहले हमने 3 लेक्चर क्लियर कर चुके हैं जिसमें हम 30 वर्ड्स की कंप्लीट मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, सेंटेंस, उर्दू मीनिंग, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे और 40 तक हम जो है वो 10 वर्ड का मीनिंग वो समझेंगे और उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा चलें जी, 31 हमारे पास जो वर्ड है वो है ड्रेन्ड। तो ड्रेन्ड यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है वो है एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड। मतलब हम किसी चीज़ से बेजार हो जाते हैं, थक जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो थका हुआ है या निडाल। तो इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो हमारे पास क्या है, थका हुआ है या निढाल। निडाल हो जाता है ना बंदा तो बहुत ज़्यादा काम करके। उसके बाद इसकी मीनिंग जो है एक्सट्रीमली टायर, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका। इसका जो सिनोनिम हमारे पास वो है वर्न आउट। मतलब बहुत ज़्यादा जो है मशक्कत करने के बाद बंदा थक जाता है, बेज़ार हो जाता है, निढाल हो जाता है। तो ये आपकी जो है वो ट्रेन की जो सिनोनिम है वो है वर्न आउट, और उसकी जो मीनिंग है एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर एडजेक्टिव है, और इसका ज़ाहिर एंटोनिम क्या होगा, ये होगा एनर्जाइज्ड और रिफ्रेश्ड। मतलब वो तो थका हुआ है, ये एनर्जाइज्ड है एंटोनिम। तो अब आते हैं सेंटेंस पे। आफ्टर द लॉन्ग जर्नी शी फेल्ट कंप्लीटली ड्रेन्ड। मतलब एक बहुत लंबे सफ़र के बाद वो मुकम्मल तौर पर थक चुकी थी, ये इसकी उर्दू मीनिंग है, ठीक है। लंबे सफ़र के बाद वो मुकम्मल तौर पर थक चुकी थी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास वर्ड हो गया ड्रेन्ड। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे जो हमारा है रेविनियस। ये हमारे पास वर्ड है रेविनियस। अच्छा, रेविनियस का जो सिनोनिम है हमारे पास वो है फैमिश्ड, ठीक है, FAMISHED, फैमिश्ड। इसकी जो मीनिंग है वो है वेरी हंग्री। मतलब हर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगे, रेविनियस। तो उसका जो एंटोनिम है हमारे पास वो क्या है, फुल या सेटिस्फाइड। मतलब वो उसको कोई ज़रूरत ना हो, सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे जो उसकी उर्दू मीनिंग है वो है बहुत भूखा, ठीक है। रेविनियस की मतलब क्या है, बहुत भूखा, फैमिश्ड, ठीक है, वही हंग्री। उसकी जो एंटोनिम है वो क्या है, फुल और सेटिस्फाइड, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो सेंटेंस है हमारे पास, द किड वर रेविनियस आफ्टर प्लेइंग ऑल डे। मतलब बच्चों ने सारा दिन खेलने के बाद हमको बहुत भूखे थे। मतलब सारा दिन ज़ाहिर इंसान वर्कआउट करेगा तो उसको भूख तो लगेगी। तो ये इसकी जो है मीनिंग थी, और ये पूरा सेंटेंस दो मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास एडजेक्टिव है। तो पहला वर्ड हमने देखा वो भी हमारे पास क्या था, वो भी एडजेक्टिव था। अच्छा जी, बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 33, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारे पास, आइसी। आईसी आपसे वर्ड से ही जो है वो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये बर्फ़ से कोई वर्ड है। तो आईसी की जो सिनोनिम है वो है फ्रॉस्टी, ठीक है। मतलब अगर कोई बर्फीला हो, बहुत ज़्यादा सर्द और ठंडा हो, तो आप उसको फ्रॉस्टी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसकी उर्दू मीनिंग हो गई बर्फीला या सर्द, ठीक है। और इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो हमारे पास है वेरी कोल्ड और अनफ्रेंडली, ठीक है। वेरी कोल्ड और अनफ्रेंडली, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा या अनफ्रेंडली हो, सर्द हो। अच्छा, अनफ्रेंडली मतलब जैसे कोई चीज़ आपके उसमें जो है वो हक में ना हो। जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वो आपको वो इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी। उसके बाद सेंटेंस हमारे पास है, हर आइसी रिप्लाई मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। ये इधर आ गया, ठीक है। तो उसका जो बिहेवियर था, उसका जो रिप्लाई था, उसका जो सर्द लहज़ा था, वो सबको नागवार गुज़रा, ठीक है। मतलब बंदा किसी से जब बात करता है तो वो लहज़ा उसका जो है वो सर्द नहीं होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसको हम फ्रॉस्टी कहते हैं कि यार ये फ्रस्ट्रेशन से ही मेरे ख्याल से ये वर्ड होगा। तो ये ज़्यादा तो मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन फ्रॉस्टी जो है वो फ्रस्ट्रेशन से ही है। तो लहज़ा जो है वो नागवार नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं कि बेज़ारी होनी चाहिए कि आपको सामने वाले को अपना जो वो रेस्पेक्ट ना करें और उसको जो है वो सर्द जवाब दें या सर्द लहजे से जवाब दें, ठीक है। अच्छा जी, बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है, और इसका जो ज़ाहिर अर्सी है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास होगा वार्म और फ्रेंडली, ठीक है। अनफ्रेंडली होगा वो उसका जो सिनोनिम, लेकिन उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्रेंडली और वार्म, ठीक है। वेरी कोल्ड का जो वार्म होगा, और अनफ्रेंडली का क्या होगा, फ्रेंडली होगा। तो इसी वजह से आप इस तरीके से याद कर लें। अच्छा जी, नंबर 434 एमसीक्यू है हमारे पास। वो है बॉयलिंग। बॉयलिंग से आपको समझ में आ रहा होगा, ये केमिस्ट्री फिजिक्स का, साइंस का जो है वो एक वर्ड है, जिसकी मीनिंग है, जिसका सिनोनिम है ब्लस्टिंग, ठीक है। ये इसका सिनोनिम है ब्लस्टिंग। उसकी जो उर्दू मीनिंग है हमारे पास, उबलता हुआ या बहुत गहरा, ठीक है। उबलता हुआ या बहुत गहरा। और इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो है एक्सट्रीमली हॉट। इसकी मीनिंग क्या है इंग्लिश में, एक्सट्रीमली हॉट। तो इसका एंटोनिम ज़ाहिर है क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट है तो वो वेरी कोल्ड होगा, ठीक है। और चिली, ठीक है। वेरी हॉट का जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो कोल्ड होगा, और उसका जो दूसरा एंटोनिम है वो है चिली, बॉइलिंग।
इनका जो सिनोनिम है वो ब्लिस्टरिंग, और उसका जो एंटोनिम है कोल्ड और चिली, ठीक है। सेंटेंस में देख लेते हैं, इट वाज अ बॉइलिंग डे इन द डेजर्ट। मतलब जो सहरा में जो दिन था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, मतलब बॉइलिंग जैसे था ना, बहुत 100 डिग्री, 70, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री तो खैर नहीं होगा, अगर 50-60 डिग्री हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम नंबर 35 पे। 35 और वर्ड है हमारे पास हीरोइक या हेरोइक, जो भी आप उसको बोलें। तो इसका जो सिनोनिम है वो हमारे पास वो क्या है, वैलिएंट, WALIANT, वैलिएंट। तो उसकी जो मीनिंग है, शोइंग ग्रेट ब्रेवरी, मतलब उस बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाना, बहुत ज़्यादा दिलेरी दिखाना। तो उसकी जो उर्दू मीनिंग है हमारे पास वो क्या है, बहादुरियाँ दिलेर, ठीक है, बहादुरियाँ दिलेर। और इसका जो एंटोनिम होगा, कॉवर्डली फियरफुल। कॉवर्डली का मतलब कॉवर्डली जो होता है वो उसको हम बोलते हैं बुज़दिल को, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बुज़दिल हो। और फियरफुल ज़ाहिर है वो फिर जो है उसका क्या होगा, फियरफुल मतलब वो जो खौफ़ज़दा हो, ठीक है। अच्छा, हीरोइन जो बहादुर होता है, उसका जो एंटोनिम होगा वो ज़ाहिर है बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। तो इसका एंटोनिम भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलें, उसके बाद हमारे पास इसके जो सेंटेंस है वो है, द फायर फाइटर हीरोइक एक्ट सेव्ड मैनी लाइव्स। जो फायर फाइटर थे उनका जो एक बहादुराना जो एक अमल था वो कई जानें बचा गया, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो है उर्दू मीनिंग है, फायर फाइटर का बहादुराना अमल कई जानें बचा गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हीरोइक की कंप्लीट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा, ये सारे वर्ड तकरीबन एडजेक्टिव ही हैं, तो ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आप उसका देख लिया करें, इसका भी एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 36 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, और ये हमारे पास है टेरिफाइड। आप टेरिफाइड से आपसे लफ्ज़ से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कुछ वर्ड जो है थोड़ा-सा दहशतज़दा है, ठीक है। टेरिफाइड, एक्सट्रीमली स्कैर्ड। स्कैर्ड जो हम बोलते हैं जिसको, जो ऊपर खौफ ज़्यादा हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ मतलब खौफ जो है तारी हुआ हो, तो उसको हम बोलेंगे पेट्रिफाइड, ठीक है। टेरिफाइड का जो सिनोनिम है वो क्या है, पेट्रिफाइड, PETRIFIED, पेट्रिफाइड। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास एडजेक्टिव है, उसकी जो उर्दू मीनिंग है वो है खौफज़दा या दहशतज़दा, मतलब किसी के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो जाए। अच्छा, अगर इसका मेंटोनिम पूछे तो वो क्या होगा हमारे पास, काम और फियरलेस, ठीक है। मतलब वो क्या हो, फियरलेस हो, जो है वो उसको खौफ ना लगे, और काम है बहुत खामोश और पुरसुकून हो, ठीक है, दहशत ना हो उसके ऊपर। उसके बाद इसका सेंटेंस जो हमारे पास है, शी वाज़ टेरिफाइड व्हेन द लाइट वेंट आउट। तो मतलब वो जो है रोशनी बंद होने पर वो खौफ़ज़दा हो गए, ठीक है। जैसे लाइट बंद हो जाती है, कोई कमरे में अकेला हो जाता है, तो वो डर जाता है, ठीक है। नंबर 37 एमसीक्यू तो नहीं बोलेंगे, हम उसको वर्ड बोलेंगे, वो हमारे पास है फैक्चुअल। फैक्चुअल जो होता है वो हकीकत पे मबनी होता है, ठीक है, जिस जिस जो रियलिटी पे डिपेंड करता हो, ठीक है। अच्छा जी, फैक्चुअल की जो सिनोनिम है वो है वेरीफाएबल, मतलब जिसको आप वेरीफाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, मीनिंग इसकी क्या है, बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स, मतलब हकीकत पे मबनी हो, ठीक है, हक़ाइक़ पर मबनी हो, ठीक है। तो उसकी उर्दू मीनिंग क्या होगी, हक़ाइक़ पर मबनी, मतलब फैक्चुअल मतलब क्या है, हक़ाइक़ पर मबनी। उसका जो सिनोनिम हमारे पास है वेरीफाएबल, ठीक है, बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है, और इसका अगर एंटोनिम हम पूछेंगे तो वो क्या होगा, फॉल्स और अनट्रू। कि ज़ाहिर है वेरीफाएबल है, ट्रू है, तो वेरीफाएबल उसको बोलते हैं जो ट्रू हो, और जो अनवेरिफाएबल होगा उसको हम अनट्रू बोलेंगे, और फॉल्स, गलत, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं, द रिपोर्ट इज़ फुल ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मतलब रिपोर्ट हक़ाइक़ पर मबनी जो है मालूमात शामिल थी। रिपोर्ट जो थी वो मतलब ये जो तस्दीक़शुदा थी या वेरीफाएबल थी, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 38 एमसीक्यू है हमारे पास। अभी बस 2 एमसीक्यू है हमारे पास। वर्ड्स हैं, सॉरी, एमसीक्यू बार-बार बोलना। बोगस, अब आपको बोगस लफ्ज़ से ही आपको क्लियर होता होगा कि कोई चीज़ जो है वो जाली है, ठीक है। तो बोगस जो हमारे पास है उसकी जो सिनोनिम है वो हमारे पास है फैब्रिकेटेड, मतलब जिसको हाथ से जो बनाया गया हो, जाली हो, झूठा हो, फैब्रिकेटेड समझ रहे हैं? जो हम कोई भी चीज़ जो होती है वो हाथ से बनाते हैं उसको हम फैब्रिकेटेड बोलते हैं, ठीक है, या हैंडमेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, जी, हैंडमेड को भी फैब्रिकेटेड बोलते हैं। अच्छा, उसको उसका जो सिनोनिम हमारे पास वो है फैब्रिकेटेड, और उसकी जो मीनिंग है फेक और नॉट जेन्युइन, मतलब जो फेक और जेन्युइन ना हो, ठीक है। अच्छा, इसका जो एंटोनिम होगा वो ज़ाहिर है फैब्रिकेटेड है तो ऑथेंटिक और जेन्युइन, ठीक है। जो मनगढ़ंत ना हो, ठीक है, तो इसकी मीनिंग होगी जाली या झूठा, और जो इसका एंटोनिम होगा वो ऑथेंटिक और जेन्युइन। ही गेव बोगस एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट, मतलब वो जाली जो है वो क्या कर रहा था, एक्सक्यूज़ दे रहा था लेट आने के, ठीक है। उसने देर आने के जाली बहाने बनाने शुरू कर दिए। जैसे आप लोग ज़्यादातर स्कूल्स में लेट आते हैं तो कभी बोलते हैं ये हो गया, कभी बोलते हैं वो हो गया। तो इस तरह के जो है वो आर्गुमेंट्स आप बनाते हैं तो वो बोगस और फैब्रिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो बोगस और फैब्रिकेटेड जो वो चीज़ों से आप दूर रहें। अच्छा, नंबर 39 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, वो है ग्लीमिंग। ग्लीमिंग है ना, ल्यूमिनस, जो मतलब जो चमकता हो, जैसे आपका बल्ब चमकता है या जैसे स्टार चमकते हैं, सन चमकता है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा चमकता हो, ग्लीमिंग का मतलब होता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस हम उसको बोलते हैं, ये फिज़िक्स और साइंस का वर्ड है ल्यूमिनस। और ल्यूमिनस जिससे लाइट जो है प्रोड्यूस होती है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे
आपका सम है, जैसे आपका लाइट का बल्ब होता है या कोई लाइट हो गई, यहाँ पे मोबाइल जो मोबाइल के तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़्यादातर बल्ब और ये सारी चीज़ें। शाइनिंग और ग्लोइंग ब्राइटली, मतलब वो चमकता हो या रोशन हो, ठीक है? जो इसकी मीनिंग क्या हो गई, शाइनिंग और ग्लोइंग ब्राइटली, ये एडजेक्टिव है। अच्छा, तो उसके बाद जो इसकी जो एंटोनिम है वो है डल या डार्क, मतलब वो जो बिल्कुल धुंधला हो, जो नज़र ना हो, डल हो, ठीक है? सेंटेंस क्या है, हर आइज़ वर ग्लेमिंग विद जॉय, मतलब उसकी आँखें जो है वो खुशी से चमक रही थी, ठीक है? तो ये अच्छा सेंटेंस भी हमारे पास आ गया। अब आते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट 40 एमसीक्यूज़। तो 40 एमसीक्यू हमारे पास है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब है शैडोई। तो ये देखें थोड़ा-सा ऊपर हम पढ़ के आए हैं तो वो उसका थोड़ा-सा अपोज़िट है, ठीक है? जैसे हम पढ़ के आ गए ग्लीमिंग, और ये ग्लूमी है, ग्लूमी का मतलब शैडो, डार्क और सैड, मतलब जो उदास हो, तारीक हो, जो मतलब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है? अच्छा, ये इसका जो एंटोनिम होगा वो ज़ाहिर है वो डार्क है, डल है, तो ये चीयरफुल और ब्राइट है इसका जो एंटोनिम होगा, ठीक है? चमकदार। द रूम हैड ग्लूमी एटमॉस्फेयर, मतलब जो कमरा था वो कमरे का जो माहौल था वो क्या था, अफ़सरदा था। तो ये पूरा हमारे पास 40 एमसीक्यूज़ की जो है वो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है? और इसके बाद जो लेक्चर हुआ लेक्चर नंबर 5, तो उसमें हमारे क्या हो जाएँगे 50 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएँगे, 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएँगे। तो 25 का मैं जो है वो सिनोनिम और 25 का एंटोनिम टेस्ट में मैं आप लोगों से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।